बहुत अरसे तक मैं ना ये सोचता रहता था कि ये जो लोग कहते हैं ना कि उन्होंने वायरस भेज दिया, अमरीकियों ने ये साजिश कर दी या इसराइल ये साजिश करता है, तो मैं ना उन उन लोगों में था जो ये कहते थे कि ओ भाई पाकिस्तान में रखा ही क्या है, तो भाई तुम्हारे पास है क्या जिसके खिलाफ वो साजिशें करेंगे। तो मैं इस ग्रुप का हिस्सा था। मुझे लगता था कि वो साजिशें नहीं करते। हमारा जो है ना सो कॉल्ड लिबरल, उसका जो है ना दिमाग इतना ख़राब है, वो ना कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, वो उसको कुछ समझ नहीं आती। यहाँ पे बैठा हुआ या सुनने वाला या मैं, अगर अपने आप को अल्लाह की कसम इस जंग का सिपाही नहीं समझता ना, तो वो बेवकूफ़ है। बहुत अरसे तक मैं ना ये सोचता रहता था कि ये जो लोग कहते हैं ना कि उन्होंने वायरस भेज दिया, अमरीकियों ने ये साजिश कर दी या इसराइल ये साजिश करता है या फ़लाँ ये कर रहे हैं, तो मैं ना उन उन लोगों में था जो ये कहते थे कि ओ भाई पाकिस्तान में रखा ही क्या है। वो इस तरह की मीम्स बनती थी ना कि पाकिस्तानियों के दिमाग में ऐसी चिप है, ऐसा कोई राज है जिसको वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद यहाँ से लेके जाना चाहते हैं। यानी कि मीम्स बनती थी ना कि यार पाकिस्तानियों के पास तो भाई तुम्हारे पास है क्या जिसके खिलाफ वो साजिशें करेंगे। तो मैं इस ग्रुप का हिस्सा था। मुझे लगता था कि वो साजिशें नहीं करते। बट देन आई केम टू नो अबाउट रैंड ऑर्गेनाइजेशन, देन आई केम टू नो अबाउट देयर सीक्रेट ग्रुप्स एंड देन आई केम टू नो अबाउट कि उनकी फंडिंग कैसे होती है। आप लोग जाके जो भी मैंने 2-3 बातें की रैंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाके पढ़ें कि वो क्या है, उनका एजेंडा क्या है, वो किन किन चीज़ों पे काम करते हैं। डिफरेंट मुल्कों पे जो अटैक्स होते हैं, जिनमें इराक़ है, शाम है, अफ़गानिस्तान है, इसमें आप जाके पढ़ें कि ये क्यों अटैक हुआ, कैसे हुआ और इसकी पूरी हिस्ट्री। अगर किसी को शौक़ है तो वो इसकी डिटेल्स में जा सकेगा। छोड़े मैं आपको मोस्ट रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। और इन सारी बातों से प्रूव ये होता है कि वो इन्वेस्ट करते हैं हमारे सिस्टम को ख़राब करने में। यस, उनके इंटरेस्ट्स हैं हमारे सिस्टम को ख़राब करने में। और प्रूव ये होता है कि वो सारी इन्वेस्टमेंट्स जो करते हैं, उस सारे का जो अल्टीरियर मोटिव है, जो एंड पे जो उनका गोल है, ऑल ऑफ दैट इज़ रिलीजियस, ऑल ऑफ दैट गोज़ बैक टू दज्जाल, ऑल ऑफ दैट टाइज टू द सेम थिंग, एंड ऑफ टाइम्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट एज़ वेल। हमारा जो है ना सो कॉल्ड लिबरल, उसका जो है ना दिमाग इतना ख़राब है, वो ना कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, वो उसको कुछ समझ नहीं आती। बस उसको यही है कि नए से नए फैशन जो आता रहे ना, एथिज़म की नई नई बातें जो है करते रहो, फेमिनिज़म की नई नई बातें करते रहो। अभी देखो लॉ अप्रूव करवा दिया कि वो जी बीवी को घूर के देखा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं। मैं बहुत अरसे तक, मैंने आपको बताया आज से बहुत सालों पहले तक, मैं भी इसी ग्रुप का हिस्सा था जो ये कहता था यार उनको हमारे से कोई लेना देना नहीं है, हमारी प्रॉब्लम्स हमारी अपनी तैयार करता है। बात ये सच है कि हमारी प्रॉब्लम्स हमारी अपनी तैयार करता है, मगर वो उसको फंड करते हैं, वो कैटलिस्ट हैं, वो प्रॉपर कैंपेन्स चलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं और ऑन ग्राउंड उनके बूट्स हैं। यहाँ पे खुद उनके लोग हैं फंडेड जो सारा काम करते हैं। अब मोस्ट रीसेंट एग्जांपल जो मैं कह रहा था वो ये, अब टिकटॉक को आप देखें नेतन्याहू की वीडियोस। नेतन्याहू ने क्या कहा, उसने कहा कि टिकटॉक जो है ना, शॉर्ट करते हुए बात बता रहा हूँ कि टिकटॉक जो है ना ये ख़राब है, इसको पकड़ो। क्योंकि आप देखें जब तक टिकटॉक इसराइल के पास नहीं था तब तक हर जगह टिकटॉक पे आपको फ़लस्तीन नज़र आता था। आप लोगों ने नोट किया कि फ़लस्तीन हैज़ डाइड आउट, द न्यूज़, द वर्ड पैलेस्टाइन हैज़ डाइड आउट। नोट किया आपने? हर तरफ फ़लस्तीन की वीडियोज़ होती थी, कहाँ गई? उन्होंने ख़रीद लिए, उन्होंने टिकटॉक को ऑक्यूपाई कर लिया। उन्होंने जो सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव था, वो जो बिल्ड करने वाले लोग थे, उनको ख़रीद लिया। ये चीज़ें होती हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। और इन सारी बातों के बाद अब जब हमें रियलाइज़ हो जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि इट इज़ वॉर, ये जंग है और हम में से हर बंदा सोल्जर है, हम में से हर बंदा सिपाही है। तुम में से कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ या सुनने वाला या मैं, अगर अपने आप को अल्लाह की कसम इस जंग का सिपाही नहीं समझता ना, तो वो बेवकूफ़ है। वो हर वक्त एक वॉर की कैफियत में है, उसको फील होना चाहिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी इज्तमाही ज़िंदगी में। एंड दिस इज़ नॉट अ वॉर ऑफ नेशंस, इट्स नॉट अ वॉर ऑफ नेशंस, इट्स अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज़, इट्स अ वॉर बिटवीन हक एंड बातिल। ये जो जंग हमेशा से चलती आ रही थी, और फिर वो जंग जो बॉर्डर्स पे लड़ी जाती थी, जो जंग आर्मीज़ लड़ती थी, वो जंग अब मैं और आप लड़ रहे हैं, हमारे घरों में लड़ी जा रही है। Narrative is being built within our homes. Propaganda has reached our homes.
प्रोपेगेंडा ना, इसका मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना वो मिसाइल होना चाहिए। जैसे किसी ने बॉम्ब फेंक दिया, हमारे घर में अगर किसी का प्रोपेगेंडा पहुंच गया है और किसी ने ख़रीद लिया है वो प्रोपेगेंडा, यानी कि उसको मान लिया है, इसका मतलब उसने मेरे घर पे अटैक किया और मेरा घर बॉम्ब से उड़ गया। नहीं उड़ा तो टिक टिक चल रहा है, उड़ने वाला है। वी आर सोल्जर्स इन दिस वॉर एंड वी नीड टू रियलाइज़ दैट। एंड देन व्हेन वी रियलाइज़ दिस, फिर हम स्टेप्स उठा सकते हैं कि अच्छा अब इस वॉर में हमने अपना सोशल मीडिया के थ्रू इफ़ेक्टिव रोल कैसे प्ले करना है। सारा दिन पबजी खेल खेल के दिमाग ख़राब नहीं करना, सारा दिन गंदी टिकटॉक की वीडियोस देख के दिमाग ख़राब नहीं करना, इंस्टाग्राम पे डांस देख देख के दिमाग ख़राब नहीं करना। ब्रो, इज़ दिस व्हाट अ सोल्जर डज? ये करता है एक सोल्जर। सोल्जर क्या करता है? सोल्जर हर वक्त अपने हथियार को चमकाता है, सोल्जर हर वक्त तैयार रहता है। दिस इज़ व्हाट वी नीड, दिस इज़ द काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट वी नीड टू हैव विद इन आवरसेल्व्स। लेकिन ये ख़त्म हो गई है। ये वापस तब भी आएगी जब हम रियलाइज़ करेंगे दैट द एनिमी इज़ एक्टिव, वी आर इन वॉर जोन राइट नाउ, बट हमारे सारे सोल्जर्स सोए हुए हैं। हमें उठने की ज़रूरत है।